माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो सहकारी अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो उसे मंथन करने के लिए और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बोल आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का ये विश्वास है कि ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। एक विद्यार्थी जो पठन वैकल्पिक से जूझ रहे हैं, जो पढ़ाया जा सके, जिसको डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, वो प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के लिए भाई बहन के रिश्ते कैसे होते, तो वो समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते हैं। ये मतलब सब दिन के लिए रहता है। इमोशनली टच होता है। बच्चों के बीच विकासात्मक दर में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है और विकासात्मक अंतर जो है आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया के एक अनिवार्य परिणाम है। दोनों सही और आड़ की व्याख्या भी सही करता है। निम्नलिखित कथन में से किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? मतलब सही विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो जो बच्चों अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, संवेदनशील काल होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा और क्यों? समावेशी शिक्षा के बारे में है। तो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो प्रमाण एक तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक क्रिटिकल थिंकिंग विकास पर बच्चों के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवैत्स्की के दृष्टिकोण से भिन्नता है। ये सही है, लेकिन खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन का इसमें संज्ञानात्मक विकास का बात किया, इसमें सीखने का बात किया, तो ये दोनों अलग अलग है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसा हो सकता है? तो अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता है, बहुत सारा प्रश्न पूछ सकता है। शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे से स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी BCD सही आंसर है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें किस और डैश से सीखा जाता है? तो जेंडर भूमिका कहा जाता है और उन्हें बाल्यावस्था सभी अवस्थाओं को लेकर वयस्कता से में भी सीखा जाता है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो बुद्धि आयामी और समय के साथ बदल सकता है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा आलोचना और बुद्धि के एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो हावर्ड गार्डनर बुद्धि का अवधारणा दिया था। लॉरेंस कोलबर्ट के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा किया गया था। तो नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि शिक्षा विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और उन्हें फिर बारीकियों पर आएं। एक शिक्षिका अपने से विद्यार्थियों को अधिक संज्ञान कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपने प्रगति पर मूल्यांकन करें। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। ये सही, और उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है। नहीं, वो अंतर सिखाता है, उदाहरण और उसमें क्या अंतर है। निम्नलिखित में से कथन पढ़िए और सही कथन विकल्प का चयन करिए। कथन है, अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षा का एक परम उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों सही और आर का सही व्याख्या भी करता है। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण था? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना जिसमें खुद का खुशी हो। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्नतावस्था होता है। बच्चों को विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे SPCF 4 होता है। लेवाइगोत्स्की मानता था कि विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो वो संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष लता जो है अपनी कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर एक पुरुष नर्स को अपने कक्षा में आमंत्रित करती हैं। तो फर्स्ट सही है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्राहित नहीं है, आर गलत है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो श्रवण यानी सुनने से जिसको प्रॉब्लम है, तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह विशिष्टताओं का सही ढंग से उपयोग करके अन्य विद्यार्थियों के बीच समझौता करता है, मतलब भिन्न है, आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो समझ की अग्रवर्ती गहनता सही है। सीखने की तेज, सीखने में प्रतिभाशाली सही है। समझ के दूसरे पर अधिक नहीं, जो प्रतिभाशाली हो दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। शारीरिक विकास की तेज, ये भी नहीं होगा, यानी ए भी सही आंसर है। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या निम्नलिखित की अपेक्षा किसके समान जबकि किसके डैश के भिन्न होते हैं? तो समायोजन में समान होते हैं और संशोधन में भिन्न होते हैं। संरचनात्मकवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही मतलब नहीं है, सही नहीं है? तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करता है, ये गलत है। बाहरी नहीं, आंतरिक से होना चाहिए।